ಇಕ್ಕಡೆ ಈ ಸರಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕಟ್ಟೋ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆನೆ आई उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट पे उन्हें ताईद कई बयान में ताईद कई हालांकि असांजे समाजी तब अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। ये आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है फिर अगेन आर्ट्स काउंसिल से, तो मैंने सोचा कि चलो आज फिर आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं और क्या नहीं। ये एक फेस्टिवल लगा हुआ था तो मैंने सोचा कि अपना क्लास छोड़ के फेस्टिवल में जाते हैं और देखते हैं वहाँ पे क्या चीज़ें लगी हुई हैं। तो ये सिंधी आर्ट फेस्टिवल लगा हुआ था जहाँ पे सिंध की सकाफ़त को प्रमोट करने के लिए आई थिंक इन्होंने यहाँ पे फेस्टिवल लगाया था। और कुछ चीज़ें थी हैंडमेड सिंध की और कुछ ब्रांड की चीज़ें भी लगी हुई थी। तो ज़्यादातर लोगों का जो फोकस था वो हैंडमेड चीज़ों की तरफ था, मतलब ये ब्रांड की चीज़ें थी। तो यहाँ पे बहुत कम क्राउड था, देखें कोई भी रश नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं भी यहाँ पे होते भी मैं भी बस देखा और देख के गुजर गई, मतलब मुझे खुद भी कोई इतना ख़ास इंटरेस्ट नहीं हुआ। तो स्टार्ट में तो मैं समझ रही थी ऐसा ही है, बट फिर जब मैं अंदर की साइड पे गई तो बहुत अच्छी चीज़ें लगी हुई थी और हैंडमेड इनकी अजरक वग़ैरह और बलोची ड्रेसेस इस तरह की चीज़ों के स्टॉल्स भी लगे हुए थे। मतलब बहुत अच्छा फेस्टिवल था। मैं समझ रही थी ऐसे कोई टाइम पास हो रहा है, बट ऐसा नहीं था। और पीछे शो भी चल रहा था, आई थिंक कोई मतलब वो अपनी सिंध की चीज़ें बता रही थी कि वहाँ पे किस तरह एजुकेशन का सिस्टम है, किस तरह चीज़ों का सिस्टम है और कराची में क्या चीज़ें हैं। और वो मतलब बताना चाह रही थी कि वहाँ का तालीमी मयार बहुत कम है बनिस्बत कराची के। तो इस तरह का फेस्टिवल लगा हुआ था, तो इतना उधर साइड तो मुझे इंटरेस्ट नहीं हुआ, बट इस साइड पे मुझे इंटरेस्ट हुआ जहाँ पे ये स्विंग वगैरह लगा हुआ था और सामने सारे स्टॉल्स लगे हुए थे जहाँ पे सिंधी टोपी और ये हैंडमेड चीज़ें थी और ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट थे। फिर ये झूला खाली हुआ तो मैं इसके ऊपर बैठ गई। मैंने सोचा कि भाई अब मैं आई हूँ तो मैं भी अपनी वीडियो बनाऊँ, तो फिर मैंने भी इस झूले पर बैठ के अपनी पूरी वीडियो बनाई चारों तरफ से और काफ़ी इन्जॉय किया। यहाँ पे मैंने थोड़ी वॉइस भी रिकॉर्ड की थी अपनी, बट शोर इतना ज़्यादा था तो वो इतना समझ में नहीं आया। तो मैंने सोचा कोई मसला नहीं है, घर जाके वॉइस ओवर कर लूँगी। और ये मैं बच्चों की तरह झूले पे बैठ के और सब लोग बारी बारी इंतज़ार कर रहे थे कि कब उनकी बारी आएगी झूले पे बैठने की। तो जब मेरी आई तो मैं भी अच्छा खासा टाइम बैठ गई, मैंने कहा बैठ जाती हूँ। और उसके बाद ये स्टॉल्स थे सिंधी अजरक वग़ैरह और शॉल्स थे अजरक नेचुरल के नाम से। ये सारे लोग आई थिंक सिंध से ही आए हुए थे जो वहाँ पे घरों में काम करते हैं या घरों में चीज़ें बनाते हैं। और ये बलोची स्टाइल की चीज़ें थी, इनके पास शर्ट्स थी, कपड़े थे, बहुत अच्छी चीज़ें तो थी, बट मैंने कुछ परचेज़ नहीं किया क्योंकि मेरे माइंड में नहीं था कि इस तरह का स्टॉल होगा कि वहाँ पे परचेजिंग भी हो सकती है। तो मेरा इंटरेस्ट नहीं था इतना, तो इस वजह से मैंने कोई भी चीज़ यहाँ पे परचेज़ नहीं की। काशगढ़ लिखा हुआ था यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब हैंडमेड है। ये आगे इनके पास से क्लच भी थे, पाउचेस थे, हैंड बैग थे, सब पे हैंड एम्ब्रॉयडर्ड हुई भी थी। और ये थी इनकी सिंध रल्ली जो कहते हैं ना ये लोग, ये सब हाथ से ही बनाते हैं ये लोग। और ये एक स्टॉल था काशगढ़ वालों का जिन्होंने ये लगाया हुआ था कि कोई भी आए तो अगर कोई आर्ट्स का स्टूडेंट हो और उसको पोर्ट वगैरह बनाने में इंटरेस्ट हो तो वो बनाए। तो मैं तो खैर कभी आर्ट की स्टूडेंट नहीं रही, बट मुझे इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था। तो मैंने कहा चलो मैं भी बैठ जाती हूँ, कुछ ना कुछ बना लेती हूँ, कुछ ना कुछ बन ही जाएगा। तो मुझे आ ही नहीं रहा था बनाना, अभी देखिए आगे क्या होगा। आ ही नहीं रहा था, वो मुझे बता रहे थे कि यूँ करें यूँ करें। मैंने कहा चलो बनाते हैं, कोशिश करते हैं। और कोशिश करते करते आखिर में ये टूट ही जाएगा। हालांकि उन्होंने मुझे पूरा बताया था आराम से कि इस तरह करना है, इस तरह करना है, बट
मुझसे हो ही नहीं रहा था क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम इसे हाथ में लिया था। नहीं मैं कर रहा हूँ। वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर रहे थे। ये मोबाइल मैंने सामने एक फ़ोटोग्राफर था, उसको मैंने पकड़ा दिया, वो अपने उसके पास कैमरा वगैरह भी था, वो भी शायद व्लॉगर था। तो मैंने कहा आप मेरी वीडियो बना देंगे? उन्होंने कहा हाँ ठीक है मैं आपकी वीडियो बना दूँगी। फिर ये मुझे एक चैनल वाले मिल गए थे, आवाज़ चैनल वाले। इन्होंने मुझसे कहा कि आप हमारे चैनल के लिए कुछ कहेंगे? मैंने कहा कह दूँगी। तो इन्होंने मुझे बताया, डायरेक्शन दी पूरी कि इस तरह कहना है। मुझे नहीं पता था कि मतलब इतने सारे रीटेक लिए जाते हैं। तो यहाँ पे बैठ के मुझे अंदाज़ा हुआ कि कोई भी शूटिंग होती है या कोई शूट होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा रीटेक लिए जाते हैं। तो 3 से 4 दफ़ा ही इन्होंने मेरा शूट किया, तो एक दफ़ा उसमें सही आया तो उन्होंने कहा ओके ठीक है। फिर पहले इन्होंने मुझे बताया कि आपने इधर देखना है, कैमरे में देखना है, इस तरह करना है और उसके बाद आपने बोलना है। और ये इन्होंने मुझे 3 से 4 दफ़ा इंस्ट्रक्शन दी थी। यहाँ पे भी मैंने अपना मोबाइल पकड़ा दिया कि देखो, मैंने कहा आप भी मेरी वीडियो बनाते जाए। ये सामने मुझे बार बार इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे बोलना है। तो मैंने तो इन्हें पहले किया था, मैंने कहा मुझे सिंधी लैंग्वेज बिल्कुल नहीं आती, मैं तो उर्दू स्पीकर। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, आप उर्दू में बोले, इंग्लिश में बोले, बस कुछ ना कुछ बोल दें। मैंने कहा ठीक है। तो ये फाइनल आखिरी वाला जो था ये फाइनल हो गया था। उसके बाद मैंने कहा मिट्टी के बर्तन बना के इतना थक चुकी हूँ तो कुछ खाने पीने का ले लिया जाए। मिट्टी के बर्तन बनाते बनाते बुरा हाल हो गया, तो फिर मैंने सोचा कि कुछ खा लिया जाए, रोल ले लिया जाए। और मैं वापस बाहर निकल गई हूँ। तो अब मैं वापस जा रही हूँ क्लास में। क्लास छोड़ के मैं आ गई थी फेस्टिवल देखने, अब वापस क्लास में जाके देखती हूँ क्या हो रहा है। और उसके बाद मैं क्लास में गई बट मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था, तो मैं वापस लिफ्ट से नीचे उतरी और फिर घूमते फिरते वापस मैंने कहा कि वापस जाते हैं भाई फेस्टिवल में, जाके थोड़ा और बैठते हैं, सिंध के लोगों की चीज़ें सुनते हैं कि उन्हें वहाँ पे क्या क्या मसले मसाइले, वो सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। तो वालों का तो मैंने सोचा कि मैं चली जाती हूँ। पता नहीं ब्लैक मेरी पिक्चर कैसी आ रही है, फ्लैश भी नहीं चला हुआ फ़ोन का। चलें जाके देखते हैं दोबारा कितना चल रहा है। ये घूमते फिरते मैं फिर वापस चली गई फेस्टिवल में। मैंने कहा भाई दोबारा जाके अपना व्लॉग शुरू करती हूँ फेस्टिवल में। बहुत अच्छा फेस्टिवल था। इस तरह के फेस्टिवल कराची में लगने चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि वहाँ पे लोगों को किस किस्म के एजुकेशन सिस्टम में और अदर बहुत सारे सिस्टम हैं, उसमें किस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। वो मुझे बता रही थी कि वहाँ के बिकन हाउस या सिटी स्कूल्स के जो स्टूडेंट होते हैं वो उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं होता जो कराची के स्टूडेंट्स में होता है। ये सारी डिस्कशन वहाँ चल रही थी। मेरे तो खैर इतने ख़ास मतलब की नहीं थी, पर मैंने कहा चलो नॉलेज लेने के लिए बैठ जाती हूँ शो में। We offer mental health services at our school along with education. Yes. And we have a list of co-curricular courses जिसमें हम entrepreneurship, self टैक्स फाइल करने में प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी फाइनेंशियल चीज़ें जो मुझे नहीं समझ आती, बहुत सारी मार्केटिंग की कॉमन चीज़ें हैं जो मुझे नहीं समझ आती। आई थिंक ये चीज़ें बचपन से बच्चों को सिखानी चाहिए। चाय तो होता है सिंधी माहौल। फिर मैंने सोचा जब शो में बैठ गई हूँ तो अपनी वीडियो क्यों ना बनाऊँ, ऐसा कैसा हो सकता है। तो बस ये चारों तरफ से कैमरा घुमा के मैं अपनी वीडियो बनाती रही और यहाँ पे भी चारों तरफ कैमरे लगे हुए थे। फिर फाइनली भाई सिस्टर मेरी फ्री हो गई तो मैं उसने कहा कि भाई अब घर चलो, बहुत ज़्यादा थकन हो गई है, रात भी काफ़ी हो गई थी। तो फिर यहाँ से हम निकले अपने घर की तरफ। मैं सिस्टर को बार बार कहती, मैंने कहा चलो शो में चलते हैं, फेस्टिवल में चलते हैं। उसने कहा कि नहीं मुझे घर जाना है। तो बस ये हम लोग बाहर निकले और फिर इसके बाद हम चले अपने घर की तरफ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरी वीडियोस को वॉच करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। नाम नहीं पता मुझे उसका।